हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में पढ़ते हैं कैलेंडर। हमारा कैलेंडर है तो कैलेंडर में सबसे पहले हमारा एकदम बेसिक से चालू करते हैं। पहले हम जानते हैं साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष। तो हम देखते हैं कौन सा है साधारण वर्ष और कौन सा वर्ष है लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में तो हम पहले जानते हैं साधारण वर्ष एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। इतने दिन होते हैं तो ये हमारा हो गया 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं ये हमारा होता है 365। उसके बाद हम देखते हैं साधारण वर्ष एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 और हमारा लीप वर्ष में कितना दिन होता है। लीप वर्ष में होता है हमारा दिन 366 दिन। 366 दिन हमारा साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। उसके बाद देखते हैं फरवरी कितने दिन का होता है साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है 28 दिन का होता है। और जो हमारा लीप वर्ष है इसमें फरवरी कितने दिन का होता है। इसमें फरवरी हमारा 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है 29 दिन का होता है। तो लीप वर्ष में हमारा फरवरी 29 दिन का होता है और साधारण वर्ष में हमारा फरवरी 28 दिन का होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा दिन हो गया। दिन कितना होता है 365 दिन और 28 फरवरी कितना 28 दिन का होता है। और जो ये साधारण वर्ष है ये हमारा लीप वर्ष है ये 4 से भाज्य होता है। 4 से भाज्य होता है। जो हमारा साधारण वर्ष है ये 4 से भाज्य नहीं होता। यह 4 से भाज्य नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम देखते हैं। तो हमारा मान लो 2012 है। ये हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। तो हम देखते हैं तो ये 12 जो है ये हमारा 4 से कटा है। 4 पे 12 यानी कि ये क्या है ये लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है लीप वर्ष है। क्योंकि यह क्या हो रहा है क्योंकि यह 12 से कट रहा है यह लीप वर्ष है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हो गया 2011 2029 2024 हम देखते हैं और हमारा है 2026। तो हम देखते हैं यहाँ 2011 है ये 4 से भाज्य नहीं है इसलिए हमारा क्या हो गया साधारण वर्ष हो गया। क्या हो गया साधारण वर्ष। क्योंकि यह 2011 जो है ये हमारा 4 से भाज्य नहीं है इसलिए ये क्या है साधारण वर्ष है। ये 4 से भाज्य है इसलिए लीप वर्ष है। 2029 जो है ये भी 4 से भाज्य नहीं है तो ये क्या है ये भी हमारा साधारण वर्ष है। क्या है साधारण वर्ष है। उसके बाद हम 24 देखते हैं तो ये 4 से 24 तो ये हमारा 4 से भाज्य है इसलिए क्या है यह लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है लीप वर्ष है। उसके बाद देखते हैं 2026 जो है ये लीप वर्ष नहीं है। ये 26 जो है ये 4 से नहीं कटा है तो ये हमारा क्या है साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा लीप वर्ष साधारण वर्ष हो गया। जो 4 से भाज्य होता है वो लीप वर्ष होता है, जो नहीं होता है वो साधारण वर्ष होता है। इसके बाद हम देखते हैं शताब्दी लीप वर्ष और शताब्दी साधारण वर्ष। तो हम देखते हैं हमारा क्या है शताब्दी साधारण वर्ष।
हम देखते हैं शताब्दी साधारण वर्ष है। शताब्दी साधारण वर्ष वो होता है, कैसे जानेंगे? शताब्दी साधारण वर्ष या लीप वर्ष, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। तो हमारा शताब्दी साधारण वर्ष या लीप वर्ष है या नहीं, ये कैसे जानते हैं? शताब्दी जो हमारा लीप वर्ष होगा, जो हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा, यह 400 से भाज्य होगा, 400 से भाज्य होगा। और जो हमारा शताब्दी साधारण वर्ष है, यह हमारा 400 से भाज्य नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं, अगर पूछा जाए, जैसे हमारा हो गया, हम देखते हैं लीप वर्ष, पहले देखते हैं शताब्दी लीप वर्ष हमारा हो गया, जैसे हो गया 400, 800, 1200 हो गया, 1200, 2400 हो गया। ये सब कौन सा हमारा शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि ये सभी 400 से क्या है, कट रहे हैं। और जो हमारा साधारण वर्ष है, शताब्दी साधारण वर्ष है, ये कौन सा? ये हो गया हमारा 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 से आया, 500 आ गया, 600 हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे शताब्दी साधारण वर्ष है, ये सभी साधारण, ये हमारे लीप वर्ष हैं, शताब्दी लीप वर्ष हैं। आइए हम देखते हैं उसके बाद, क्योंकि ये 4 से भाज्य है, ये 4 से भाज्य नहीं है। आइए हम देखते हैं कि एक वर्ष में, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। आइए हम देखते हैं 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हम देखते हैं 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? तो लीप वर्ष निकालने के लिए तो पहले हम क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। तो हम 4 से जब भाग देते हैं तो क्या आएगा? 100 में कितने बार? तो ये हमारा आएगा, कितना आएगा? 25 आएगा। 25 100 का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है? 25 है। तो यानी कि 100 वर्षों में कितना हो गया? ये क्या हमारा हो गया? 2500 का 100, यानी अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो ये हमारा कितना है? 25 हो। लेकिन इसमें क्या है? ये हमारा लीप वर्ष कितना है? 25 हो गया। लेकिन जो हमारा ये है 100 है, ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो ये 100 क्या है हमारा? यह शताब्दी वर्ष है, वो क्या है? साधारण वर्ष है। तो इसमें क्या होगा? एक माइनस होगा, यानी कि ये कितना हो गया? 24। यानी कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? ये होता है 24 लीप वर्ष होते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो हम यहाँ 200/4 करते हैं, ये कितना आएगा? 50 आएगा। लेकिन यहाँ हमारा क्या है कि जो हमारा 200 है और 100 जो है ये हमारा साधारण वर्ष है, इसीलिए इसमें क्या होगा? 2 माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ 48 हो जाएगा। कितने? 48 क्या है? लीप वर्ष है। कितने लीप वर्ष है? 48 है। उसी प्रकार यहाँ हमारा कितना है? 24 लीप वर्ष है। उसी प्रकार हमारा है 400। तो 400 हम देखते हैं, 400 हमारा क्या कर हो रहा है? तो 400 हमारा ये कट जा रहा है, तो ये कितना होगा? 2500 का 100 हो जाएगा। इसमें कितना? 100 लीप वर्ष है, लेकिन इसमें से कितना? 400 है, लेकिन 100 और 200 और 300 नहीं, इसमें कितना? 3 माइनस हो जाएगा। इसमें कितना है? इसमें 97 लीप वर्ष है।
लीप वर्ष हैं। तो 400 वर्षों में कितने 97 लीप वर्ष हैं, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हैं, और यहाँ हमारा 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष हैं। आइए हम जानते हैं विषम दिन। आइए हम देखते हैं विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए 7 से क्या दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है। उससे पहले हम देखते जो शेषफल आता है वही हमारा विषम दिन होता है। पहले हम देखते हैं 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, कितने 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन, तो 100 वर्षों में हम विषम दिन देखते हैं। 100 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन, 20 दिन। तो हम देखते हैं क्या हमारा है, 100 वर्षों में विषम दिन है, 200 वर्षों में विषम दिन है 300, तो ये हमारा होता है 100 वर्षों में विषम दिन है 5, 200 वर्षों में 3 और 300 वर्षों में 1 है, और 400 वर्षों में विषम दिन कितना है 0। इसी प्रकार अगर इतना हमें केवल याद रखना है कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होता है, 400 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, 300 वर्षों में 1 होता है, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। इसके बाद अगर हमारा पूछा जाए कि 500 वर्षों में कितना विषम दिन होता है, तो 500 वर्षों में अगर पूछा जाए हमारा विषम दिन, तो हम क्या करेंगे, 500 को 4 से भाग दे देंगे और 4 1 के 4 हो जाएगा। ये हमारा 400 से भाग देंगे, 4 1 के 400 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100 वर्ष आ जाएगा। तो 100 वर्षों में विषम दिन कितना होगा 5, यहाँ हमारा क्या 5 वर्षों में 5 विषम दिन आ जाएगा। कितना विषम दिन आएगा, तो ये हमारा 5 विषम दिन आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं अगर हमारा 800 वर्षों में विषम दिन पूछा जाए, कितना 800 वर्षों में, अगर हमारा 800 वर्षों में विषम दिन पूछा जाए, तो 800 वर्षों में विषम दिन पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम 400 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ हमारा 800 आ जाएगा, 400 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, यहाँ मतलब 200 आ जाएगा। 200 कौन आ जाएगा, तो 200 से हमारा कौन आ जाएगा, तो 200 यानी कि ये 4 यानी कि 200 यानी पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ मतलब 0 ही आएगा। कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या यहाँ 0 आ गया है, यहाँ कट जा रहा है, यानी ये 400 का गुणज है, तो कितना आएगा यहाँ 0 ही आएगा। अगर इसी प्रकार हमारा पूछा जाए कि 100 दिनों में विषम दिन बताओ, कितना 100 दिनों में विषम दिन कितना होता है। अब 100 वर्षों में नहीं पूछा गया, 100 दिन में पूछा गया है। यहाँ हम 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये वहाँ हम क्या करते थे, 400 से भाग देते थे 100 वर्षों में निकालने के लिए, यहाँ हम 7 से लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा विषम दिन निकालने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 7 1 के 7, यहाँ 3 आ गया, 7 चौक 28, यहाँ हमारा कितना 2 विषम दिन आ गया। कितना विषम दिन आएगा 100 वर्षों में, तो 2 विषम दिन आएगा। कितना विषम दिन आएगा 100 वर्षों में, हमारा 2 विषम दिन आएगा। कितना 100 वर्षों में 2 विषम दिन आएगा। उसी प्रकार हम देखें, अगर हम देखें साधारण वर्ष में विषम दिन, एक साधारण वर्ष में विषम दिन, तो हम देखते हैं साधारण वर्ष में विषम दिन तो कितने दिन होते हैं, ये हमारा होता है 365 दिन। कितना दिन होता है, एक साधारण वर्ष में हमारा 365 दिन होता है। तो हम देखते हैं 365 से 7 से भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा
7 चौके 7 पच्चीस 35, यहाँ 5 35 आ गया, 1 आया, 7 दूनी 14। तो यहाँ हमारा एक विषम दिन आ गया। कितना? एक विषम दिन। तो हमारा एक साधारण वर्ष में कितना विषम दिन आ गया? एक आ गया, एक विषम दिन। उसी प्रकार हम देखते हैं लीप वर्ष में कितना विषम दिन आएगा। एक लीप वर्ष में विषम दिन, एक लीप वर्ष में विषम दिन। तो हम देखते हैं तो यहाँ हमारा कितना? 166 दिन होता है। कितना? एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। 366 को हम 7 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 पच्चीस 35, 16, 7 दूनी 14, यानी कि कितना आएगा? हमारा 2 विषम दिन आएगा। 2 से शेषफल आएगा। यही शेषफल ही क्या होता है? हमारा विषम दिन होता है। यहाँ हमारा 2 विषम दिन होता है। इतना 2 विषम दिन होता है। तो आइए हम इसी पर सवाल हल करते हैं। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा है 1 जनवरी 1915 को, 1 जनवरी 1914 को, 1 जनवरी 1914 को मंगलवार था। 1 जनवरी 1914 को मंगलवार था। तो हमारा 1 जनवरी 1915 को कौन सा दिन होगा? तो हम देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ हमारा साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष। तो ये हमारा 2014 जो है, तो ये हमारा साधारण वर्ष है और ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा साधारण वर्ष है। यहाँ साधारण वर्ष जब लीप वर्ष आता है तो हम ध्यान देते हैं कि फरवरी आया है कि नहीं। तो यहाँ हमारा भी क्या है? साधारण वर्ष ए भी है, साधारण वर्ष ए भी है। इसलिए कितना? 1 प्लस हो जाएगा। कितना प्लस होगा? 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मंगलवार है, यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमारा आएगा बुधवार। कितना आएगा? बुधवार। तो यहाँ हमारा बुधवार आया। तो साधारण वर्ष में एक दिन, एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है। मतलब जो शुरुआत में जो 1 जनवरी को 2014 को जो सा दिन रहेगा, वही दिन 30 जनवरी 2014 को भी रहेगा। जो फर्स्ट दिन रहेगा वही लास्ट वाले दिन रहेगा या साधारण वर्ष में। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था। तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो हम देखते हैं 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था। 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो हम देखते हैं यहाँ 1 जनवरी 2016 1 वर्ष का अंतर है। तो 1 वर्ष का अंतर है तो हम देखते हैं ये 4 और 16 जो है ये हमारा कौन सा? ये हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से क्या है? भाज्य है। 4 और 16 तो ये हमारा लीप वर्ष है और इसमें क्या फरवरी भी आ रहा है। तो हम देखते हैं तो यहाँ हमारा क्या आएगा? तो यहाँ हमारा आएगा, यहाँ हमारा +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ शुक्रवार शनिवार क्या आएगा? रविवार। क्या आएगा? रविवार आएगा। क्या आएगा? रविवार। आइए हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है हमारा है 1 मार्च 2024 को 1 मार्च 2024 को मंगलवार था।
मंगलवार था, तो हमारा 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं, हमारा है 1 मार्च 2024 को मंगलवार था, तो 1 मार्च 2025 को कौन सा वर्ष होगा। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हुआ है, तो यहाँ हमारा जो फरवरी है वो जा चुका है। यहाँ हमारा ये लीप वर्ष है 424, यहाँ हमारा 6 कर जाएगा, ये लीप वर्ष है। लेकिन हम ध्यान देंगे यहाँ हमारा क्या फरवरी जा चुका है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ फरवरी जा चुका है, इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ केवल 1 प्लस हुआ। यहाँ मंगलवार था, यहाँ क्या होगा, यहाँ बुधवार था, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, फरवरी चला गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक सवाल और है 1 जनवरी 2028 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। तो क्या यहाँ हमारा यह 28 क्या है, यह लीप वर्ष है, 4 से 28, क्योंकि यह क्या है 4 से भाज्य है, इसलिए लीप वर्ष है। तो यहाँ हमारा क्या, इसमें भी देखो हम फरवरी क्या आ रहा है, इसमें फरवरी आ रहा है, इसमें फरवरी नहीं आता, इसलिए हम क्या कहते हैं 1 प्लस किए थे। लेकिन यहाँ फरवरी आ रहा है, और इसका किसका फरवरी आ रहा है, इसका भी ध्यान देंगे, इसका फरवरी आ रहा है, तो यहाँ हमारा आ रहा है 28 का फरवरी आ रहा है, यानी लीप वर्ष का फरवरी आ रहा है। अगर लीप वर्ष का फरवरी आ रहा है तो हम क्या इसमें +2 करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या होगा, तो यहाँ हमारा शुक्रवार आएगा, क्या आएगा, शुक्रवार। आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, हमारा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2001 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ हमारा कितने वर्षों का अंतर है, 10 वर्षों का। तो हम देखते हैं, यहाँ हमारा हो गया 2001, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा हो गया 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना 10, तो 10 का दिया है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है, और यहाँ हमारा प्लस क्या होगा, 2004 है, यहाँ हमारा क्या होगा, +2 होगा, क्योंकि क्या है 2004 लीप वर्ष है। यहाँ +1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ 2008 क्या है लीप वर्ष है, तो यहाँ +2 होगा, उसके बाद हमारा यहाँ +1 होगा। तो हम देखते हैं कितने का अंतर कितना आया है। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना आया है, 11 आया है। तो हम पहले 7 से भाग देंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 7, 4, 11। यहाँ हमारा 4 दिन आ गया इस दिन। तो हम 4 देखते हैं, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या आएगा, रविवार। तो हमारा क्या आ गया, रविवार आ गया, क्या आ गया, रविवार आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं, उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, हमारा है ये, अगर 15 मई 2010 को रविवार था, 15 मई 2010 को रविवार था, तो क्या है, तो हमारा 15 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं, क्या है, 15 मई। तो हम पहले देखते हैं 15 मई कौन सा महीना है। तो हम यहाँ रखते हैं,
ये ऐसे हम देखते हैं, यहाँ हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आ जाता है। तो हमारा जनवरी कितने 31 दिन का होता है, तो यहाँ मई का दिया है, तो हम ऐसे देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई कितने 31 का महीना है, तो मई हमारा 31 का महीना है। पहले हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हमारा है, यहाँ हमारा मई है, मई और जून और किसका जुलाई, ये 3 है। मई से जुलाई तक का दिया गया है। तो मई कितना 31 का महीना है, तो हमारा 15 कट गया, उसमें से 31 में से 15 चला गया, तो ये हमारा क्या बचा 16 बचा। उसके बाद हम देखते हैं क्या जुलाई है, जुलाई हमारा पूरा 30 का है, कितना 30 दिया है। उसके बाद जून में कितना 30 दिया है, मई 31 का होता है, इसमें 15 दिन हमारा कट गया। और जुलाई जो है इसमें हमारा 15 तक दिया गया है, तो हम कितना लेंगे 15 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा सन 2000 वही 10 ही है, उसके कोई मतलब है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ विषम में कितना आएगा, ये हमारा 7 दूनी 14, 15 16 यहाँ 2 आ गया, यहाँ 7 चौक 28, 29 30 2 यहाँ आ गया, 7 दूनी 14 1 15, यहाँ हमारा क्या आ गया 5 विषम दिन आ गया। यहाँ हमारा क्या है रविवार है, तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार आएगा। क्या आएगा शुक्रवार आएगा, क्या आएगा हमारा शुक्रवार आएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं सवाल। हमारा अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है 14 जनवरी 2015 को शुक्रवार था। 14 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, तो हमारा 15 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो हम पहले देखते हैं, यहाँ क्या हमारा है जनवरी दिया है, जनवरी है। उसके बाद दिया है फरवरी मार्च, ऐसे देख सकते हैं। जनवरी दिया है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। तो हम देखते हैं इसमें क्या 14 जनवरी हमारा कितना 31 का महीना होता है, तो यहाँ हमारा 14 दिया है, तो यानी कि इसमें कितना दिन बचा है 17 दिन बचा है। तो 17 दिन हमारा जनवरी में बचा है। उसके बाद फरवरी हमारा देखते हैं, ये क्या है साधारण वर्ष है, यानी फरवरी में क्या है 28 है। उसके बाद हम मई देखते हैं, मई हमारा क्या है मार्च है, मार्च हमारा क्या है 31 दिन है। अप्रैल क्या है 30 दिन है। मई में क्या 15 दिन दिया है, 15 दिन दिया है। तो हम यहाँ देखते हैं 7 चौक 28, यहाँ 0 बचा, 7 चौक 28 29 30 31 3 बचा, 7 चौक 28 29 30 यहाँ 3 बचा, 7 दूनी 14 यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 दूनी 14 15 16 17 यहाँ 3 बचा, 7 दूनी 14 15 16 17। तो हम देखते हैं 3 3 6 1 7, तो कितना 7 आया कट गया, जहाँ 7 आएगा वहीं हम काट देंगे। यहाँ हमारा क्या बचा 2 विषम दिन बचा, तो कितना बचा है 2 भी बचा है, इसको हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 2015 से 2018 है, तो हमारा क्या है 15 है 16 है 17 है और 18 है। क्या है 15 है 16 है 17 है 18 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या है 15 से 16 हुआ है +1 हुआ है, 16 17 हुआ है +1 हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या साधारण वर्ष हमारा है 15, तो 15 हमारा साधारण वर्ष है तो 1 हुआ, और हमारा 16 जो है ये लीप वर्ष है, यहाँ हमारा क्या होगा +2 होगा, और यहाँ हमारा 17 से 18 हुआ है +1 हुआ है। तो यहाँ हमारा क्या है 2 1 3 1 4, यहाँ हमारा 5 6 हो गया, कितना हो गया 6 आ गया, 2 2 4 यहाँ आया और 2 यहाँ, कितना विषम दिन आया 6 आ गया। तो यह हमारा शुक्रवार से 6 आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार है, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, क्या आ गया बृहस्पतिवार या कहें गुरुवार, क्या आ गया गुरुवार। क्वेश्चन नंबर हमारा है
कि 1 जनवरी 2010 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को रविवार था, तो हमारा 7 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्या हमारा जनवरी है। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ हम देखते हैं जून का कितना, 1 जनवरी कितना 31 का होता है, 1 तारीख से दिया गया है, यानी क्या होगा 1 तारीख का दिया है, यानी पूरा क्या आएगा 31 आएगा, 31 तारीख आएगा। फरवरी यहाँ 2010 का है, यानी कितना आएगा 2010 का फरवरी है, 10 का है, यानी कि लीप वर्ष नहीं है, तो ये फरवरी कितने का आएगा, फरवरी हमारा आएगा फरवरी हमारा 28 का आएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा मार्च है, मार्च कितना 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई कितने का आता है, मई हो गया हमारा 31, और जून हो गया, जून में कितना दिया है 7 दिया है, तो ये हमारा 7 कट जाएगा, ये 7 चौक 28 यहाँ 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 29 30 31, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, तो ये हमारा 3 3 6 1 7, यानी कि कितना विषम दिन बचा, 4 विषम दिन बचा है। यहाँ हमारा 4 विषम दिन बचा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, 4 हमारा यहाँ विषम दिन बचा है। उसके बाद हमारा दिया है 2010 दिया है, 11 दिया है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, और यहाँ क्या है 18 है, यहाँ 17 है, 18 है। तो हम देखते हैं कितना 10 का, कितना 10 से 11 हुआ है, तो ये हमारा 1 है, ये हमारा साधारण वर्ष से तो 1 है, 11 से 12 हुआ साधारण वर्ष से 1 है, और 12 से 13 हुआ तो ये लीप वर्ष से 2 है, ये हमारा साधारण वर्ष से 1 है, ये 15 है साधारण वर्ष से 1 है, यहाँ लीप वर्ष से तो 2 है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हमारा हो गया 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ हमारा 1 बचा, यानी कि कितना 5 विषम दिन आया। तो यहाँ हमारा क्या आया था रविवार, तो रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और क्या आएगा शुक्रवार। तो यहाँ हमारा क्या आएगा शुक्रवार आएगा, शुक्रवार। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आएगा मंथ कोड आएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्लास हम कल करते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसके आगे की क्लास हम कर लेंगे, दूसरा क्लास कैलेंडर का चलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।